ये देखिए कंपोस्ट आ गई है हमारे पास। दुनिया की सबसे सबसे ताकत जो बोलते हैं हम लोग अपने गार्डनिंग में। हर कोई चाहता है अपने गार्डनिंग में एक से बढ़कर एक कंपोस्टिंग तैयार करना। तो आज मैं ये कौन सी कंपोस्टिंग लेके आ गई हूँ, कितने दिन में ये तैयार होती है। कुछ लोग का मानना होता है कि भाई 10 दिन में तैयार हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं 15 दिन में तैयार हो जाती है, तो कुछ लोग कहते हैं 21 दिन में तैयार हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं 1 महीने में तैयार हो जाती है। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कंपोस्ट हमारी कितने दिन में तैयार हो जाती है और ये कंपोस्ट हम आपको काहे की दिखा रहे हैं। तो भाई ये कंपोस्ट जब आप मेरी वीडियो डिटेल में देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे, तभी मैं आपको बता पाऊंगी कि ये मैंने कंपोस्ट कितने दिन में तैयार करी है। कई प्रकार की कंपोस्ट होती है जो कि हमारे गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है। बाजार में एक से बढ़कर एक हम लोग को खाद मिलती है और सभी कोई बाजार से लाता ही है, क्या करे जब कुछ उसके पास साधन नहीं होता। लेकिन हम लोग अपनी कोशिश करते हैं आपको सारी ए टू जेड अपनी कंपोस्टिंग घर में दिखाना कि हम लोग कंपोस्ट कैसे घर में बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो ये कंपोस्ट मैंने अपने घर में बनाई है, रेडी की है। कितने दिन में रेडी की है? लोगों का कहना है कि भाई कंपोस्ट हमारी नहीं बनती है, कुछ लोग कहते हैं कंपोस्ट में हमारे कीड़े पड़ जाते हैं। तो क्या भाई ऐसा आप लोग क्या सोचते हो, इसमें कीड़े क्यों पड़ जाते हैं? भाई कीड़े पड़ना एक नेचुरल चीज है, और कीड़े क्यों पड़ते हैं और क्यों नहीं पड़ना चाहिए, कितने दिन में कीड़े पड़ते हैं, ये भी बहुत जरूरी मैटर करता है हमारी कंपोस्टिंग का। भाई कंपोस्टिंग में कीड़े कई प्रकार के होते हैं। एक कीड़े ऐसे होते हैं जो कंपोस्ट को सड़ा के खत्म ही कर देते हैं, मतलब कि कीचड़ वाली कंपोस्ट बनती ही नहीं है, तो वो हमारे कीड़े होते हैं बेकार कीड़े। कुछ कीड़े ऐसे जम्स ऐसे पैदा होते हैं जिनका जरूरी है। जैसे सभी लोग बोलते हैं दही में बैक्टीरिया होते हैं, जब तक दही में कीड़े नहीं होंगे, बैक्टीरिया नहीं होंगे, दही नहीं जमेगा। तो ऐसे ही कंपोस्ट में होता है, जब तक कंपोस्ट में कीड़े नहीं होंगे, जब तक हमारी कंपोस्ट तैयार नहीं होती है। तो ये कंपोस्ट हमारी कौन सी है, कितने दिन में प्रोसेस होता है, मेरी जानकारी बनी रहेगी आपके साथ। तो मेरी प्रॉपर आप वीडियो देखिए, आपको ए टू जेड जानकारी दूंगी, कोई अधूरी जानकारी नहीं दूंगी, कोई गलत जानकारी नहीं दूंगी। क्योंकि कंपोस्ट का क्या काम होता है? हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ाना, हमारे पौधों को ए टू जेड खूबसूरत बनाना, पत्ते ग्रीन करना, जड़ों को विकास करना, फूलों का विकास करना, फलों का विकास करना। इतना सब कुछ हमारे पौधों में कंपोस्ट का ही प्रभाव पड़ता है। कंपोस्ट कौन कौन सी डाली जाती है? हर तरह की हम लोग कंपोस्ट डालते हैं। अब मेरा ये करी पत्ता देख लीजिए, आपको कितना स्वस्थ दिख रहा है, कितना प्यारा सा दिख रहा है। तो ये सब क्या राज होते हैं हमारे पेड़ पौधों के। ए टू जेड आप नजर घुमा लीजिए मेरे पेड़ पौधों में, कहीं भी आपको कोई पेड़ ऐसा गर्मियों के महीने में सोच सकते हैं आप, हमारा धीमे धीमे मई का महीना आधा बीतता चला जा रहा है और पौधों की खूबसूरती में कोई कमी आ रही है, कोई दाग आपको दिख रहा है हमारी पौधों की खूबसूरती में? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मैं आपको ए टू जेड जानकारी बताती हूँ और सब ए टू जेड A1 क्वालिटी की चीजें आपके पास लेके आती हूँ। कुछ लोग का कहना है वीडियो बहुत खींचती हूँ। भाई तुरंत नहीं बता सकती हूँ कि मैंने क्या डाला, क्या बनाया, कैसे बनाया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। भाई ये तो एक बिल्कुल बेकार और घटिया चीज होती है कि हमने आपको बस सामान लेके आ गए और तुरंत बता दिया। तो आज का मेरा टॉपिक है टी लीफ। टी लीफ कॉल्ड चाय की पत्ती। चाय की पत्ती से खाद हम लोग कैसे बना सकते हैं? चाय की पत्ती हमारी नाइट्रोजन से भरपूर होती है, माइक्रो न्यूट्रिशन इसमें भरे पड़े होते हैं। तो भाई सर्दियों में और गर्मियों में हम लोग डालते हैं ठंडी खाद। तो चाय की पत्ती गर्माहट होती है चाय के लिए, लेकिन हमारे पौधों के लिए वरदान होती है ठंडी खाद। चाय की पत्ती होती है बिल्कुल ठंडी, जो हम लोग अपने ए टू जेड, मतलब कोई पौधा ऐसा नहीं होता है जिसमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती, माइक्रो न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है हमारी मिट्टी में, हमारे पत्ते ग्रीनिश खत्म कर देते हैं, जड़ों का विकास, जब पत्ते ही ग्रीनिश नहीं होंगे मतलब धीमे धीमे विकास खत्म होने लगता है। मट्टी में भी कोई कमी आने ही लगती है, तभी हमारी पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो हम अपने पौधों को न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए ही कुछ ना कुछ उपाय लेके आते हैं। तो आज हम उपाय लेके आए हैं कंपोस्टिंग करना, चाय की पत्ती से कंपोस्ट कैसे बनाना। चाय की पत्ती कंपोस्ट हमारी पूरा ए टू जेड हमारे 2 महीने में तैयार होती है। ये एक रियल फैक्ट है। 2 महीना प्रॉपर लगेगा अगर आप चाय की पत्ती को कवर अच्छे से कर लोगे। मतलब कैसे बनाया जाता है? तो ये आपको प्लास्टिक का गमला दिख रहा है, ये प्लास्टिक का गमला है, मैंने प्लास्टिक के गमले में बनाई थी। आप चाहे तो मिट्टी के गमले बना सकते हैं, मिट्टी में भी मैंने कई बार बना चुकी हूँ। तो ये मिट्टी का मैंने घड़ा ले रखा है, इसमें भी हमारी कंपोस्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। और प्लास्टिक के, मैं ये नहीं कहती हूँ कभी भी कि भाई मिट्टी में जरूरी है, कंपलसरी है और प्लास्टिक बेकार है, क्योंकि मेरे पास जैसे जिसके पास साधन होते हैं वो वैसे ही तैयार कंपोस्टिंग करता है। तो यहाँ से मेरी स्टार्ट हो गई है
जानकारी डिटेल बतानी आपको जरूरी होती है। कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। कितने दिन में प्रोसेस चालू होता है इसका और कैसे बनाना चाहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अगर आप बहुत जल्दी कंपोस्टिंग करना, वैसे मैंने आपको बताया अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो 2 महीने में, रियल 2 महीने में तैयार हो जाती है हमारी चाय की पत्ती की खाद, जो मैंने अभी आपके आंखों के सामने दिखाई है। तो ये मेरी पूरा 2 महीने का रिजल्ट है, पूरे 2 महीने में तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ी सी धूप और दिखानी बाकी रह गई है, थोड़ी सी धूप दिखाऊंगी। यहाँ से मैंने लिया है एक मिट्टी का मटका, क्योंकि इस समय मेरे पास प्लास्टिक का सामान क्या मतलब कुछ भी नहीं है, जो मेरे पास था वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ प्लास्टिक कर रखा है, ये जरूरी है। कंपोस्टिंग आप कभी भी किसी में करते हो तो उसमें छेद जरूरी है, क्योंकि उसमें एयर आनी बहुत जरूरी है। चारों तरफ आप छेद कर सकते हैं, यहाँ भी छेद कर सकते हैं, या तो फिर आपको प्रॉपर हर 4 दिन में इसको हिलाते रहना पड़ेगा, वो भी अगर छेद होता है तो चलाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हवा पास होती जाती है तो कंपोस्टिंग अच्छे से हो जाती है। अगर आपके पास छेद आपने नहीं किए हैं तो आपको हर 4 दिन में 5 दिन में चलाना पड़ेगा, वो भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैंने एक मटका ले लिया है। मटका लेने के बाद हमने लिया है कोकोपीट। आप कोकोपीट पाउडर ले सकते हैं। सबसे ज्यादा हमारा कंपोस्टिंग चाय की पत्ती जो हमारी अच्छी फ्रेश और समझ लीजिए 101 क्वालिटी की जो बनती है वो हमारी ये चाय की पत्ती की खाद बनती है। कैसे बनती है? सबसे पहले हमने कोकोपीट पाउडर लेना है। कोकोपीट की जगह में नारियल के छिलके का यूज कर रही हूँ, आप लोग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेयर हम लोग ऐसी बनाते हैं जिससे कि हमारा एकदम से जो हम चीज डालेंगे वो हमारे नीचे ना गिरे, क्योंकि हमारे इसमें छेद ड्रेनेज होल बहुत अच्छे बने होते हैं। ड्रेनेज होल अच्छे बने उसके लिए उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने सूखी पत्तियां ली हैं अपने गार्डन की। आप चाहे तो अपने किचन का कचरा भी ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आप पत्ती ही लें। तो मैंने यहाँ एक लेयर चाय इसमें सूखी पत्ती डाल दी है। सूखी पत्ती डाली मैंने। अब सूखी पत्ती डालने के बाद आपको क्या करना है कि हमारी की चाय की पत्ती को लेयर बिल्कुल अच्छा मॉइस्ट अच्छा मिलता रहे, मतलब गीलापन रहे, क्योंकि हमें सबसे बड़ी जो हमारी चीज होती है चाय की पत्ती को बहुत अच्छे से वॉश करना है, पूरा इसका दूध बिल्कुल खत्म कर देना है, इसमें चीनी बिल्कुल खत्म कर देनी है, सिर्फ इसमें हमारा सिर्फ भुरभुरी चाय की पत्ती रहेगी। तो ये सिर्फ भुरभुरी चाय की पत्ती है, तो आप देख सकते हैं आंखों के सामने। बिल्कुल मैंने इसको कम से कम मैंने 5 दिन, आजकल इतनी तेज धूप निकलती है तो पूरे 5 दिन मैंने इसको सुखाया है। अपनी आंखों से देख लीजिए कितनी ड्राई है, पूरी ड्राई भुरभुरी, एक एक दाना आपको एक एक दाना दिखना चाहिए इसमें चाय की पत्ती का, कि कैसे चाय की पत्ती का दाना दिख रहा है, मतलब इतनी सूखी होनी चाहिए। तो आपने देखिए इस तरह से आपने ये डाल दिया, तो उसके बाद आपने ऐसी एक लेयर डाली, सूखी बिल्कुल लेयर डाल दी। अब सूखा सब कुछ डाल दिया है तो हमारी पत्ती कैसे तैयार होगी, सबसे बड़ा टॉपिक होता है। तो हमको इसके लिए क्या करना है, जैसे ये हमारी पूरे 10 दिन की चाय की पत्ती सूखी थी, चाय की पत्ती बिल्कुल सूखी है, ये 10 दिन पुरानी है, तो ये 10 दिन पुरानी है। अब ये क्या है, हमारी आज की तुरंत ताजी वाली चाय की पत्ती है। इसको हमने पूरा वॉश कर दिया है, देख लीजिए कहीं भी आपको जरा सा दूध का कण नहीं दिखेगा। अदरक जरूर पड़ी रहती है, जो हमारी 101 कीटनाशक दवाई होती है, तो अदरक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना हम अदरक कभी छांटते हैं। तो इसके बाद हमको ये इसके लेयर एक, सबसे पहले ये चाय की पत्ती गीली, एक सूखी लेयर लगाई, एक गीली लेयर लगाई। गीली लेयर लगाने के बाद जो हम आपको बता रहे हैं कि 1 महीने में भी खाद तैयार होती है, 21 दिन में भी तैयार होती है, वो कैसे खाद तैयार होगी उसका प्रोसेस बहुत जल्दी, जैसे 2 महीने का जो मैंने रियल दिखाया, मतलब इसमें हमने कुछ भी ऐसी चीज नहीं डाली जो जल्दी बनाए। अब हमें जल्दी दिखानी है, कुछ लोग का होता है कि कुछ लोग कहते हैं हमारी 1 महीने में भी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, होती है तैयार, सही बात है। कैसे तैयार होती है उसका तरीका मैं बताऊंगी आपको। तो आपने गीली डाल दी, उसके बाद फिर आपको सूखी डालनी है। ये आपको एक प्रोसेस, फिर आपको थोड़ा सूखा रखना है। अब सूखा तो आपने डाल दिया, अब इसको हमको कोई कैसे जल्दी बनानी है, जल्दी बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ मैंने लिया है गुड़। गुड़ क्या करता है, हम लोग की दुनिया की कोई चीज आप ले लीजिए, सब्जी के चिक्कल ले लीजिए, मोटे मोटे चिक्कल ले लीजिए, एलोवेरा के चिक्कल ले लीजिए, एलोवेरा मोटा मोटा ले लीजिए, कुछ भी A to Z मैंने बोला, आप मोटा कुछ भी लीजिए। आपका ये क्या करता है, गुड़ सबसे ज्यादा कंपोस्टिंग का काम करता है, मतलब गलाने का। हम लोग का 101 क्वालिटी का गुड़ होता है जो कंपोस्ट बनाता है, मतलब बहुत जल्दी हमारा इसमें गलना शुरू हो जाता है कंपोस्ट। अब जैसे ही मैं इसमें गुड़ डालूंगी तो ये हमारा बहुत जल्दी प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, एक लेयर इसकी गुड़ की डालनी है। ये गुड़ मैंने रात को ही पानी, गुड़ का एक कम से कम 100 ग्राम गुड़ लीजिए, इतना बड़ा 100 ग्राम गुड़ ले लीजिए, उसको पानी में भिगो दीजिए, ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा पानी मिला दीजिए, तो ये आपका इस तरह से पूरा भर कटोरा तैयार हो जाएगा। तो आपने एक लेयर इसकी गुड़ की लगा दी। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा आपको अपनी जो गोबर की खाद है आपके पास, अगर गोबर की खाद है, लीफ कंपोस्ट है जो गीली होती है, क्योंकि हम लोग हर तरह की खाद बनाते रहते हैं तो हर तरह की हम लोग के पास चीजें रहती हैं, तो आपके पास थोड़ी सी गीली गोबर की खाद हो
तो आप थोड़ी सी लेयर सूखी बिल्कुल नहीं डालनी है, गीली लेयर लगानी है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी गीली गोबर की, ये थोड़ी सी गीली गोबर की लेयर लगा दी है। इसके बाद हम लोग फिर चाय की पत्ती इसमें डाल देंगे, एक लेयर चाय की, जब तक आपका मटका नहीं भर जाता है, जब तक ये प्रोसेस आपको करना है। अब मैंने यहाँ लिया है दही। दही हमारा A to Z नंबर वन होता है कंपोस्टिंग करने में हेल्प, क्योंकि दही से क्या होता है, हमारे कीटनाशक दवाई भी होती है। कंपोस्टिंग बनाने में क्यों बहुत तेजी से क्यों हमारा कंपोस्ट बनाता है ये, और जितनी भी मट्टी हमारी होती है एसिडिक बनाते हैं। तो हम नाइट्रोजन से भरपूर इसको चाय की पत्ती में, कैल्शियम से भरपूर दही डाल रहे हैं, और इसमें बैक्टीरिया मारने की और बैक्टीरिया जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो पैदा करने की शक्ति होती है। जो बैक्टीरिया इसमें दही में आते हैं वही बैक्टीरिया हम कंपोस्ट बनाएंगे, तो इसलिए हमको दही डालना भी बहुत जरूरी होता है। ये हमने एक लेयर इसमें दही की डाल दी, एक लेयर हमने दही की डाल दी, गुड़ की डाल दी। इसके बाद हम लोग फिर से चाय की पत्ती इसमें डालेंगे, फिर से चाय की पत्ती डालेंगे। ये प्रक्रिया आपको जब तक कर रही है जब तक आपका मटका, या कोई अगर आप छोटे बर्तन बनाना चाहते हैं, खाली ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल आएगा अभी कि इतनी जल्दी तैयार नहीं होती है, लेकिन जब आप अपने हाथों से ये तैयार करोगे तो सच में बिल्कुल फैक्ट बात है, ये बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार होती है। आपकी आंखों के सामने मैंने कई बार रिजल्ट दिखाए हैं और बिल्कुल A1 क्वालिटी का रिजल्ट लेके आती हूँ, कोई झूठ नहीं लाती हूँ। ये आपने कंपोस्ट ये तैयार कर दी। इसके बाद फिर से आपको थोड़ी सी गोबर की खाद गीली लेनी है, थोड़ी सी गोबर की खाद गीली गीली ले लीजिए। उसके बाद लास्ट ये हमारा प्रोसेस आ गया चाय की पत्ती का। लास्ट हमने फिर से चाय की पत्ती डाल दी। इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा गुड़ का लेयर, इसको हल्का सा गुड़ फिर से डाल देना है। ये गुड़ आपने डाल दिया। इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा दही डाल देना है, हल्का सा दही डाल देंगे। ये आपके ऊपर है, आपके पास कितना दही है। अगर हर परत के ऊपर, हर परत जैसे आपने, मैंने कम से कम 10-15 परत लगाई हैं, 10-15 परत में आपको हर बार अगर दही डालना है तो उससे भी आपका परफेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 1 महीने में। अब इसको आपको क्या करना है, इसमें ऊपर से हल्की सी ड्राई, जो हम लोग की ड्राई कंपोस्ट होती है, सूखी बिल्कुल, वो सूखी कंपोस्ट इसमें डाल देंगे, बिल्कुल सूखी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको हल्का सा अपने दिए, एक दिया इसका ढक्कन ले लीजिए, चाहे इसको जो भी आपको कवर करना है, चाहे कपड़े से, कॉटन कपड़ा ले लीजिए जिससे एयर आती रहे। दिया ले लीजिए, दिया से आपको खोलना है, फिर बंद करना है, फिर खोलना बंद करना है। अब इसको क्या करना है, आपको सेमी शेड में रख देना है। सेमी शेड में रख देंगे, उसके बाद आपको हर 4 दिन बाद आना है और इसको एक डंडे से चलाते रहना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहेंगे। अगर आपका लग रहा है कि ये गीलापन इसमें बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि गर्मी के टाइम हम लोग कंपोस्टिंग कर रहे हैं, गर्मी में बहुत जल्दी खाद हमारी सूख जाती है। अगर आपको लगे इसमें मॉइस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, तो आप गुड़ का पानी भी डाल सकते हैं, दही का पानी, छाछ का पानी डाल सकते हैं, गौमूत्र डाल सकते हैं। नहीं तो आप अपनी कंपोस्टिंग के जो अपने पानी रहता है, कंपोस्टिंग का पानी डाल सकते हैं। नहीं भी कुछ है, कोई बात नहीं, प्लेन पानी डाल दीजिएगा, हल्का सा छिड़काव कर दीजिए, फिर डंडे से चला दीजिए, फिर ढक दीजिए। अब ये हमारा पूरा 1 महीने के बाद इसको रख दीजिए, बिल्कुल ये टाइट ढक्कन से बंद कर दीजिए। ये हमारा थोड़ा जल्दी बनने को बहुत रेडी हो जाता है, मतलब 1 महीने में ये मैंने आपको दिखाया, ये 1 महीने में थोड़ी सी गीली होगी। ये हमारी खाद 1 महीने की है, 2 महीने में बिल्कुल रेडी हो जाती है, जो बिल्कुल सूखी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। मतलब अब ये हमारी क्या है, रेडी तो हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें गीलापन है। ये देखिए, ये जमीन हमारी गीली हो गई, क्योंकि मैं आपको झूठ चीज नहीं दिखाती हूँ। ये जमीन गीली हो गई है, मतलब इसमें अभी गीलापन बना हुआ है। तो हमको इसको क्या करना है, इसको धूप में सुखा देना है। धूप में सुखाने के बाद जो थोड़ा बहुत जो हमने पत्ते वत्ते डाले थे इसमें हल्के फुल्के, वो थोड़े बहुत पत्ते आ गए हैं, तो वो आप इसको छन्नी से छान दीजिएगा। तो ये आपके बिल्कुल असली जो कंपोस्ट हमारी बनके तैयार होती है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद जब आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, फिर आप ठाट से ये पूरी 1 मुट्ठी आपको उठानी है और अपने गमले में डाल देनी है। किसी भी गमले में गुड़ाई करिए, A to Z गमला, अपना गुलाब का लीजिए, गुड़हल का लीजिए, चमेली का लीजिए, मोगरा का लीजिए, मालती का लीजिए, कनेर का लीजिए, करी पत्ता लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। फल वाले सब्जी वाले, फल वाले, फूल वाले, जो उसमें आपकी इच्छा हो, फटाक से 1 मुट्ठी लीजिए और डाल दीजिए कंपोस्ट। ये अपनी परफेक्ट कंपोस्ट होती है, जो हमारे पौधों की ग्रोथ, बिल्कुल फूलों की इतनी गजब की ग्रीनिश आती है, फूलों के बड़े बड़े साइज आने लगते हैं, सब्जियों के साइज बड़े बड़े हो जाते हैं, जो भी, क्योंकि ये कंपोस्ट के ही कमाल होते हैं, जो हम लोग इतनी देख रेख करते रहते हैं और रोज ही कुछ ना कुछ आपको कंपोस्ट दिखाते रहते हैं। तो ये गर्मियों में हमारी सबसे बेस्ट ठंडी खाद होती है। हमारी लीफ कंपोस्ट भी सबसे ठंडी खाद होती है। आप लीफ खाद की भी इस तरह से जैसे लीफ खाद बनाते हैं, वो भी सेम प्रोसेस होता है। पत्ती की जगह उसमें आप अपने गार्डन की लीफ डालते जाइए, लेयर वही सेम होता है। ये हमने चाय की पत्ती की आपको बता दी। तो देख लीजिए मेरी चाय की पत्ती खाद आपको कितनी बेस्ट लगी। कोई कमी लगी हो, कोई दिक्कत लगी हो, जरूर मुझे कमेंट में कीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपोस्ट हमारी बहुत टाइम लगाती है, 2 महीने में आपको बार बार बताती हूँ, 1 महीने में भी तैयार हो जाती है, 2 महीने में भी तैयार हो जाती है,
और कभी कभी क्या होता है, हमारा मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार मौसम इतना बेकार हो जाता है, बरसात का मौसम है, बरसात का अगर मौसम आ जाएगा तो ये आपका पूरा पूरा 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ये हमारी सूखने की प्रक्रिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कंपोस्टिंग की प्रक्रिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बाहर से भी हमारे जो वातावरण आता है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए बरसात में अगर आप बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। गर्मियों में बनाएंगे तो 1 महीने में भी तैयार हो सकती है, 2 महीने में भी तैयार हो सकती है। मेरा 1 महीने का रिजल्ट है, 2 महीने का परफेक्ट जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल सूखा हो जाता है। तो अब इसको हम धूप में डाल देंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, कोई भी दिक्कत लगी हो, कोई कमी लगी तो मुझे बताइएगा। फिर से मिलती हूँ आपके पास कुछ अच्छी सी जानकारी लेके आती हूँ, बेस्ट टू बेस्ट जानकारी लेके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।